Non-stop 100. मोदी सरकार की काले धन के खिलाफ मुहिम को मिला बल। स्विस बैंक ने तैयार की भारतीयों की लिस्ट। पीटीआई के हवाले से खबर भारत सरकार से साझा हो रही है जानकारी। स्विस बैंक में 14,000 करोड़ काले धन की पुष्टि। स्विस बैंक सभी खाता धारकों के बारे में देगी जानकारी। ट्रस्ट के जरिए पैसा जमा कराने का शक। ट्रस्ट के साथ कंपनियों के नाम पर भी जमा है पैसा। खबर के मुताबिक एसआईटी को जानकारी देगा स्विस बैंक। काले धन पर सरकार ने हाल ही में बनाई है एसआईटी। शिवसेना ने रेल किराया बढ़ाए जाने का किया विरोध। सामना में उद्धव ठाकरे ने लिखा, पीएम से रोल बैक की करूंगा मांग। उद्धव ने लिखा, मामले पर खुद करूंगा प्रधानमंत्री से बात। कहा, अगर बढ़ोतरी वापस नहीं हुई तो किराए में कमी की करूंगा अपील। रेल किराया बढ़ाए जाने के खिलाफ मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। कहा, सरकार का फैसला गलत। विरोध प्रदर्शन में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताएं भी शामिल। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। दिल्ली में भी कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, नई सरकार आने के बाद से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। जब से ये सरकार आई है रोज एक ना एक कुठाराघात लोगों पे कर देते हैं। अभी झुग्गी वालों को नोटिस दे रहे हैं, बिजली महंगी होने जा रही है, रेलवे महंगा कर दिया, पानी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और हमें राहत मिले तो हम इनको समय दें। अगर तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार ने इसका विड्रॉ नहीं किया, इस वृद्धि को वापस नहीं लिया, तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर ट्रेनें रोकने का आंदोलन भी तेजी से शुरू करने वाली है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार का बयान। कहा, रेल किराया बढ़ाना जरूरी था। रेलवे बोर्ड के मुताबिक किराया नहीं बढ़ाने से रेलवे की माली हालत और खराब हो सकती थी। अब ऐसा समय आ चुका था कि अब इसके अलावा आगे बढ़ नहीं सकते थे, इसलिए रेल के भाड़े में, बहुत यात्री भाड़े में और माल भाड़े में वृद्धि की आवश्यकता थी। अदरवाइज रेलवे जो है बिल्कुल घाटे में चली जाती और वो देश के लिए और ज़्यादा दर्दनाक बात हुई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का बयान। हमारी बुलेट ट्रेन चलाने की योजना, जिसके लिए चाहिए एफडीआई। इसीलिए हम इस दिशा में एफडीआई की 100% स्वीकृति देने का सिफारिश की है कि इसको माना जाए। और जैसे जैसे हमारी स्टडीज़ पूरी होती जाएंगी तो हम इस पर आगे एक निशान पाएंगे कि भारत किस सेक्टर में, किस दिशा में हाई स्पीड की ओर आगे बढ़ेगा। रेल किराए में बढ़ोतरी से समाजवादी पार्टी भी नाराज। मथुरा में जमकर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। शाहनवाज हुसैन बोले, पिछले 12 साल से नहीं बढ़ा था किराया। समझिए कि जब से पिछले 12 साल से किराया ही नहीं बढ़ा तो रेल की आज हालत ही है। मुंबई में सेंट्रल रेलवे ने 3 और 6 महीने के मंथली लोकल पास फिर से शुरू किए। पहले 25 जून के बाद देने की आई थी जानकारी। पहले कई मुसाफिरों ने की थी शिकायत, नहीं दी जा रहे हैं मंथली लोकल पास। पहले खबर थी मुंबई सेंट्रल रेलवे 25 जून से जारी करेगा लोकल के पास। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद फिर से शुरू किए पास देना। कई मुसाफिरों का आरोप, किराया बढ़ोतरी के मद्देनजर मुंबई सेंट्रल रेलवे ने चली थी चाल। मुसाफिरों की शिकायत पर सेंट्रल रेलवे की सफाई। कहा, पास बंद करने का नहीं दिया था निर्देश। मुंबई में 25 जून से लोकल के किराए में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी। 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ेगा किराया। तीन महीने का पास 85 रुपए वाला लोकल पास 25 जून से 190 रुपए में मिलेगा। 6 महीने का लोकल पास जो अभी तक 190 रुपए का था, वो 25 जून से 480 रुपए का हो जाएगा। फर्स्ट क्लास का 3 महीने का पास जो 795 रुपए का था, वो 1930 रुपए में मिलेगा। 6 महीने का फर्स्ट क्लास का पास 1740 रुपए से बढ़कर अब 25 जून से 2120 रुपए में मिलेगा।
मुंबई में बीएमसी के लिए राहत, कैंपाकुला सोसाइटी के लोगों ने कहा बीएमसी कल से करे अपनी कार्रवाई। सोसाइटी के लोगों ने कहा बीएमसी कल जब चाहे शुरू कर सकती है अपनी कार्रवाई। बीएमसी के लिए मुंबई में कैंपाकुला सोसाइटी खाली कराना पड़ रहा था भारी। तीसरे दिन भी लोगों का विरोध प्रदर्शन था जारी। कैंपाकुला सोसाइटी के लोग पहले घर छोड़ने को नहीं थे तैयार, बीएमसी की कार्रवाई का कर रहे थे विरोध। सूत्रों के मुताबिक कल मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में प्रीति का दर्ज हो सकता है बयान। सुबह करीब 11 बजे अमेरिका से भारत पहुंची प्रीति जिंटा मुंबई एयरपोर्ट से सीधे अपने घर हुई रवाना। प्रीति जिंटा ने अपने पुराने दोस्त नेस वाडिया पर बदसलूकी का लगाया है आरोप। मरीन ड्राइव थाने में मामला हुआ दर्ज। प्रीति जिंटा मामले में आईपीएल के सीईओ समेत कई लोगों के बयान दर्ज। पुलिस को प्रीति के बयान का है इंतजार। महाराष्ट्र के वन मंत्री पतंगराव कदम के समर्थकों पर मारपीट का आरोप। सांगली में पंचायत कमेटी मेंबर की जमकर हुई पिटाई। पंचायत कमेटी के सदस्य संदीप राजोबा की लात घूंसों से की जमकर पिटाई। कोल्हापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। संदीप राजोबा ने चीनी मिल मालिकों पर कार्रवाई की मांग की थी। मंत्री के समर्थकों ने की जमकर पिटाई। पंचायत कमेटी के सदस्य पर हुए हमले पर जमकर बवाल। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मंत्री के घर किया पथराव। गुस्साए लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नाराज लोगों ने मंत्री का मांगा इस्तीफा। पेपर लीक होने के कारण यूपी में सीपीएमटी की प्रवेश परीक्षा रद्द। अब 20 जुलाई को होगा एग्जाम। गाजियाबाद में लीक हुआ सीपीएमटी का पेपर रखे सील बंद बॉक्स से हुई थी छेड़छाड़। सीपीएमटी की परीक्षा हम लोग को विविधतावश जो है 20 तारीख के लिए पोस्टपोन करनी पड़ी है, क्योंकि एक रिपोर्ट हमारे आई है कि संभवतः बॉक्स में गाजियाबाद में टैंपरिंग हुई है। गाजियाबाद में इलाहाबाद बैंक और एसबीआई बैंक में रखे गए थे सीपीएमटी पेपर बॉक्स में पाई गई छेड़छाड़। गाजियाबाद के डीएम ने पेपर लीक होने पर दी रिपोर्ट। राज्य सरकार को दी मामले की जानकारी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दिया जांच का आदेश। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पर थी सीपीएमटी परीक्षा की जिम्मेदारी। सीपीएमटी परीक्षा रद्द होने से छात्रों की बड़ी परेशानी। परीक्षा केंद्र पर मिली एग्जाम रद्द होने की सूचना। दिल्ली से आई हूँ और मेरे को 2 घंटे ट्रैवल करके आना पड़ा एंड देन इतनी गर्मी में आना पड़ा। सुबह में भी अभी हम प्रिपेयर कर रहे थे मंथ से एंड देन अचानक से पेपर कैंसिल हो गया विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। एंड अब बोला इन्होंने कि आपको जाना पड़ेगा घर वापस। लखनऊ समेत कई परीक्षा केंद्रों पर देर तक होती रही परीक्षा। कॉलेज प्रशासन को छात्रों के हंगामे की थी आशंका। केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर भी पड़े मध्य प्रदेश के व्यापम भर्ती घोटाले के छींटे। कांग्रेस ने लगाया आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा का आरोप, उमा भारती ने भी की थी नियुक्ति की सिफारिश। कांग्रेस ने व्यापम घोटाले में उमा भारती के अलावा शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदारों को भी लपेटा। कैलाश विजयवर्गीय का भी लिया नाम। 19 नियुक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी की सम्मानित धर्मपत्नी साधना सिंह जी का पियर यानी मुख्यमंत्री जी का ससुराल गोंदिया, उससे 19 लोगों का चयन हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, मामले में जल्द हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। दिल्ली के तिलक नगर में नाबालिग लड़की से रेप, पुलिस पर आरोपी के साथ मिलकर मामले को दबाने का आरोप।
14 साल की लड़की को पड़ोसी ने बनाया अपनी हवस का शिकार। पीड़ित परिवार का आरोप, मामले को दबाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर 30,000 रुपए का दिया लालच। पीड़ित परिवार के घर आरोपी ने की तोड़फोड़, जान से मारने की दी थी धमकी। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कानपुर में अवैध अतिक्रमण हटाने के खिलाफ जमकर हंगामा, पुलिस ने जमकर भांजी लाठी, महिलाओं को भी नहीं बख्शा। अवैध अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रही महिलाओं को पुलिस ने बाल पकड़कर घसीटा, स्थानीय लोगों की जमकर हुई पिटाई। दिल्ली के आदर्श नगर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 4 साल की बच्ची का खुद किया कत्ल, खुद पुलिस को कॉल करके दी हत्या की जानकारी। दिल्ली के वेलकम इलाके में देवर ने रची भाभी के गैंगरेप की साजिश, नशीला पदार्थ खिलाकर 3 दोस्तों के साथ बेहोश भाभी का किया रेप। दिल्ली के मुकुंदपुर में छोटे भाई ने बड़े भाई को मारी गोली, हत्या के पीछे भाइयों में संपत्ति के बंटवारे का चल रहा था विवाद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में युवक की गोली मारकर हत्या, अपने घर के बाहर खड़ा था मृतक, गोली मारने वाला फरार। फरीदाबाद पुलिस ने धरे हाईटेक चोर, लैपटॉप सहित महंगी गाड़ियों में आकर घरों के ताले तोड़कर करते थे चोरी। कांटे की टक्कर में अर्जेंटीना ने ईरान को दी मात, मेसी के एकमात्र गोल से जीता अर्जेंटीना। लियोनेल मेसी ने आखिरी क्षणों में दिखाया करिश्मा, हूटर बजने से चंद मिनट पहले 20 गज की दूरी से दागा गोल। ईरान को हराने में अर्जेंटीना को आया पसीना, 90 मिनट तक ईरान ने अर्जेंटीना को नहीं दागने दिया गोल। ग्रुप जी के मुकाबले में जर्मनी और घाना के बीच दिलचस्प मुकाबला, दोनों टीमों ने दागे 2-2 गोल, ड्रॉ हुआ मैच। नाइजीरिया ने बोस्निया को 1-0 से हराया, नाइजीरिया के ओडेम विंगी ने किया गोल। इंग्लैंड के लिए रवाना होने से पहले धोनी ने रांची में किया क्रिकेट कंट्री क्लब का उद्घाटन, क्लब में तमाम सुविधाएं मौजूद। क्लब के अंदर मौजूद रहेंगी आउटडोर जैसी सुविधाएं, क्रिकेट शब्दावली पर रखे गए रेस्टोरेंट और लाउंज के नाम। रांची के क्रिकेट कंट्री क्लब में 4 स्वीट्स, 26 डिलक्स कमरे और 25 मीटर लंबा स्विमिंग पूल मौजूद। दिल्ली के प्रगति मैदान में 12वें इंफ्रा एजुकेशनल फेयर की धूम, 100 कॉलेजों ने लगाई स्टॉल। एजुकेशनल फेयर में छात्रों को दी जा रही है करियर से जुड़ी सलाह, कुछ कॉलेजों ने मौके पर ही दिया दाखिला।